प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और बॉलीवुड के इस जीएस टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। आज 3 लोगों की खबरें बताने वाला हूं बॉलीवुड के, जो तीनों खबरें टॉप की है और तीनों लोग भी टॉप के हैं। यस, क्योंकि सबकी जान सबकी शान बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने कमिट किया है सुसाइड। ये कोई छोटी खबर नहीं है। और सलमान खान अपने फैंस के लिए तो बड़े होंगे, बाकी जो उनको नफरत करते हैं, जो उनके कर्मों की वजह से, उनके सामने तो वो बहुत ही ज्यादा डाउन है। लेकिन दूसरी बात है अमिताभ बच्चन आज मैं बताऊंगा। अमिताभ बच्चन के फैंस ये वीडियो देख के बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई बताऊंगा अमिताभ बच्चन कितने बड़े सेल्फिश है। लेकिन तीसरी न्यूज बताऊंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। देखो, मैं किसी के बारे में भी बॉलीवुड में बुरा बोल सकता हूं सिवाय एक इंसान के, उसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतनी बड़ी खबर है, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं अमिताभ बच्चन कितने बड़े सेल्फिश है। आपको पता है अमिताभ बच्चन की शुरुआत में महमूद भाई साहब ने ये किया था, मालूम है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वो वाले महमूद जी ने अमिताभ बच्चन के लिए, उनकी साथ दोस्ती थी स्ट्रगल टाइम पे, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए एक थिएटर प्ले रखा, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। तो उनको उनका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो अपग्रेड करने के लिए उस समय 2000 रुपए खर्चे किए महमूद जी ने। और महमूद जी ने अपनी ऑडियंस रखी अमिताभ बच्चन के थिएटर में, और उस ऑडियंस को बोला कि बहुत क्लैप करो, अमित भाई जिंदाबाद, अमित जी क्या बात है, ये है वो। उसकी तारीफ किया, उनके फोटोग्राफ्स लिए, उनके सिग्नेचर लिए। उस समय सिग्नेचर हुआ करते थे। ये सब महमूद भाई ने अपने पैसे खर्चा करके किया ताकि अमिताभ बच्चन का कॉन्फिडेंस बढ़े। और वही महमूद भाई जब जिंदा नहीं थे तो अमिताभ बच्चन मैयत पे भी नहीं गए, और जब बीमार थे तब उनको पूछने भी नहीं गए। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, उनके हार्ट की सर्जरी हुई तब भी वो पूछने नहीं गए। अमर सिंह जो अमिताभ बच्चन की पूरी लाइफ बर्बाद होने के बाद अमर सिंह ने कहा कि हम तुम्हें कौन बनेगा करोड़पति शो देते हैं, और अमर सिंह ने ही उनको पोलियो का ऐड दिया था। ये 2 चीज की वजह से अमिताभ बच्चन का करियर वापस खड़ा हो गया था। वापस से उन्होंने अपना बंगलो वापस लिया। लेकिन वही अमरजीत सिंह जब परेशान थे तो अमिताभ बच्चन उनको मिलने तक नहीं गए, उनका फोन तक नहीं उठाया। और रही बात देश की, इस देश की, अमिताभ बच्चन की है, आपको पता है नेशनलिटी क्या है? यूएस की। क्यों? जब अमिताभ बच्चन वापस खड़े हो गए तो उनको लगा इस देश में, भारत में, अमीर आदमी ज्यादा टैक्स देता है और गरीब आदमी कम टैक्स देता है। ये बात सही है, क्योंकि इनकम टैक्स नाम है ना इनका, जितना इनकम उतना टैक्स। यूएस में ऐसा नहीं चलता। यूएस में एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को इक्वली ही टैक्स देना पड़ता है। मिडिल क्लास अगर 1 लाख देता है तो हायर क्लास ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख देता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी अमेरिका में ज्यादा टैक्स होता है, लेकिन फिर भी यहां अमिताभ बच्चन सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए उन्होंने नेशनलिटी चेंज कर दी। अब मुझे बताइए, पोलियो का ऐड किया था अमिताभ बच्चन ने। वो पोलियो के ऐड के लिए अमिताभ बच्चन ने सरकार के सामने शर्त रखी थी, जबकि उनकी हालत खराब थी, कि मुझे मेरा बंगला वापस चाहिए, मेरे सारे कर्जे खत्म कर दो तो मैं पोलियो के ऐड करूंगा। जबकि अमिताभ बच्चन को कोई उस समय पूरा का पूरा डाउनफॉल था उनका। लाल बादशाह, काला बादशाह, पता नहीं कैसे कैसे पिक्चर बना रहे थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये शर्त रखी और ये सरकार के खिलाफ रखी। बल्कि उस समय अगर अमिताभ बच्चन को काम मिल रहा था तो उन्होंने तो पोलियो का ऐड फ्री में करना चाहिए था। देश के बच्चों का सवाल था, लेकिन नहीं किया अमिताभ बच्चन ने। और अब मैं बता देता हूं अमिताभ बच्चन ने क्या किया। अमित जी ने यह किया कि एक कॉलर ट्यून पे, आपको हमेशा कॉलर ट्यून सुनाई देती थी कि साइबर क्राइम से बचिए, आपको शायद सीबीआई बोल के फोन आएगा, आपको ये करके फोन आएगा, ओटीपी आप मत दीजिए, बल्कि ये देश की भलाई के लिए, देश के लोगों को, बेचारे चौकीदार, वॉचमैन, इन लोगों को ये लोग फंसाते हैं और इनके पैसे ऐंठते हैं। ये खत्म हो गया। अब ये कॉलर ट्यून आपको सुनाई नहीं देगी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि इतनी खुशी मुझसे इससे पहले कभी नहीं हुई। और इसके बारे में सरकार ने बोला कि ये टॉर्चर अब आपका खत्म हो गया। ये टॉर्चर था या वाकई में आपके लिए अवेयरनेस था? अगर आपको कॉलर ट्यून नहीं सुननी तो आप सीधा रख सकते हो, कॉलिंग रिंगिंग, जब कॉल उठा लिया तो आप बात सुन सकते हो। कोई टॉर्चर नहीं था मेरे हिसाब से, अवेयरनेस था वो। लेकिन पता है अमित जी ने टॉर्चर क्यों बोला? लोगों के लिए टॉर्चर था, बंद हो गया। क्यों पता है? क्योंकि फ्रॉड तो था नहीं, फ्रॉड से अवेयर करने के लिए था। अमित जी ने बोला सरकार को कि मुझे अब ये आपके पूरे साल हो चुके हैं, अब मुझे इससे ज्यादा पैसा चाहिए, वरना अगर आप नहीं दोगे तो मेरा ये आवाज आप बंद कर दीजिए। तब कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सरकार के साथ है, किसी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बंद अमिताभ बच्चन ने। ये है रियल अमिताभ बच्चन। दूसरी बात करता हूं सुशांत सिंह राजपूत की। यस, बॉलीवुड में सब लोगों को मैंने खुद पर्सनली मैसेज किया कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने पहले तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन एक चीज है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, इंसाइक्लोपीडिया में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कॉज ऑफ डेथ आज भी बाय सुसाइड लिखा है, बाय हैंगिंग बाय सुसाइड।
तो बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेज किया, कुछ लोग आज भी बॉलीवुड में ऐसे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करते हैं इंटरनली, बोलने तो उनके भी हिम्मत नहीं थी उनके जिगर में कि वो बोल सके, लेकिन सारे के सारे बॉलीवुड स्टार ने, बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं, इंसाइक्लोपीडिया तो हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आपका इंट्रोडक्शन तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी दे रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स भी दे रहा है, मिड डे भी दे रहा है, बॉम्बे टाइम्स भी दे रहा है, इंस्टाग्राम भी दे रहा है, फेसबुक भी दे रहा है, यूट्यूब भी दे रहा है, तो आप तो कहीं पे भी बात नहीं कर सकते, फिर ट्विटर भी दे रहा है। तो बॉलीवुड आज भी सुशांत के बारे में बात नहीं करना चाहता, और उनके पास एक और भी बात बोलने के लिए रह गई कि अब तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। भाई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही रिजेक्ट किया, तब तक तो चलने दो, कम से कम ये तो बोलो कि नहीं, ये इसका सर्च होना चाहिए, सीबीआई को कुछ और करना चाहिए, या फिर कोर्ट को इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए, सही कंक्लूजन और सही एविडेंस के साथ लोगों को बताना चाहिए कि ये मर्डर है या सुसाइड है, इतना तो बोलो, हमें तो पता है क्लियर केस ऑफ मर्डर है। तीसरी खबर बहुत शॉकिंग है, सलमान खान ने किया कमिट सुसाइड। यस, सलमान खान को 2007 जब पार्टनर फिल्म रिलीज हुई थी, जब गोविंदा जी उनके साथ में, तब से एक बीमारी है ट्रिगोनोमाइरल न्यूरोलॉजिक। यस, ये बीमारी के बारे में सलमान खान ने खुद बहुत साल पहले बताया था, और ये बीमारी ऐसी है कि हर 3 महीने में उनको यूएस जाना पड़ता है, जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जिसका खर्चा 10 करोड़ रुपए है। मतलब 3 महीने में उनको 10 करोड़ रुपए देने ही देने हैं, और साल में उनकी दवाई उवाई का सब खर्चा मिला के कम से कम 120 करोड़ सिर्फ खर्चा है उनके उसका, एक बीमारी का। ऐसे 7 बीमारियां सलमान को है, बाकी लॉयर का खर्चा अलग। लेकिन इस बीमारी में होता यह है कि इतना ज़्यादा ट्रॉमा परेशान करता है, इतना ज़्यादा टेंशन पुराने पास्ट का आ जाता है जो उन्होंने कर्म किए, और उस वजह से उनको हाल ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड करूं और सुसाइड करूं। और हालांकि ये सोर्स की तरफ से खबर आई है कि सलमान खान ने सुसाइड कमिट ट्राई किया, बच गए सलमान खान। और ये कोशिश उनसे थ्रू कहा जाता है कि हर एक दो साल में सलमान करते हैं, लेकिन उनके आजू बाजू के लोग उनको बचा लेते हैं, या उनके डॉक्टर्स, या उनको दवाई, या कुछ ऐसा ना कुछ चीज़ें बचती रहती है। मेरा ये कहना है कि हर जिंदगी अच्छी नहीं होती, मतलब हर जिंदगी, कहा जाता है ना, जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है, नर्क भी यहाँ है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। अब तीनों खबरों के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।